वीआईपी कल्चर से त्रस्त दिल्ली वासियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। और अगर देश के बाकी इलाके भी ये सोचें कि दिल्ली की मिसाल देखकर शायद उनके नेता भी बदलेंगे, क्योंकि आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने न बंगला लिया, न बंगला चाहते हैं, न वो सरकारी सिक्योरिटी चाहते हैं, हालांकि प्रोटोकॉल का हवाला देकर उन्हें वो दिया जा रहा है, लाल बत्ती नहीं चाहते हैं, वीआईपी कल्चर नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इसी मसले पर। अब हमारे साथ पूर्व पुलिस कमिश्नर दिल्ली के वीके गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ टीएसआर सुब्रमण्यन जी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व कैबिनेट सचिव रह चुके हैं। उनका कहना है कि कम से कम थोड़ी सी सिक्योरिटी रखनी चाहिए। वीके गुप्ता जी, एक चीज हम समझना चाहते हैं, लाल बत्ती को अगर हम सिर्फ एक स्टेटस सिंबल से जोड़कर न देखें, हम उसे एक अहम पद पर बैठे एक शख्स की जरूरत के तौर पर भी क्या देखा जा सकता है? क्या वो सिर्फ शो ऑफ के लिए है? क्या वो सिर्फ एक वीआईपी कल्चर है जिसकी कोई जरूरत नहीं, या फिर एक मुख्यमंत्री के तौर पर उसकी जरूरत भी रहती है? वीके गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए हम गुप्ता जी से आगे बात करेंगे, लेकिन टीएसआर सुब्रमण्यन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रमण्यन जी, आपने कहा था कि कम से कम थोड़ी सी सिक्योरिटी की जरूरत हो जाती है, खासकर अरविंद केजरीवाल जहां पर हम देखते हैं आम आदमी उन्हें अपना नेता मानता है, वो गली गली घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं। ऐसे में राजनीतिक रंजिशों को भी, पॉलिटिकल राइवलरीज जिनको कहा जाता है, उन्हें अलग नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर कल के दिन कुछ होगा तो उसी ढांचे पर, उसी पुलिस महकमे पर पूरी जिम्मेदारी होगी और उस वक्त उनके पास शायद कोई जवाब न हो। जी हाँ, वो तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई मिनिमम सिक्योरिटी की जरूरत है, ऑस्टेंटेशियस ना हो, लेकिन मिनिमम सिक्योरिटी बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि कई बैड एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में, ये इनसे नाराज हों या देश में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कोई दूसरे इंटेंशंस कर रहे हों, सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करने के लिए कर रहे हों, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो देश में बहुत हलचल हो जाएगा। तो थोड़ा मिनिमम सिक्योरिटी की आवश्यक है। आपने लाल बत्ती के बारे में कहा, मेरे विचार में उनकी गाड़ी में लाल बत्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 2-3 गाड़ी से ऊपर मैं नहीं समझ रहा हूँ जरूरत है विथ गार्ड्स के साथ। पायलट में हमेशा जरूरत पड़ता है, इसलिए कि ट्रैफिक में अचानक से क्विकली ब्रेक करना हो। तीसरी बात, अगर मुझे परमिशन देंगे, बताऊंगा कि आप मकान के बारे में बताया, अगर वो रोज गाजियाबाद से सेक्रेटेरिएट आवें, वो तो कम से कम 1.5 घंटा रोज हो जाएगा, इस तरफ उस तरफ 3 घंटा हो जाएगा। कोई चीफ मिनिस्टर को मुनासिब नहीं है कि 3 घंटा उसमें बर्बाद करें। शहर में एक मकान लेना यूजफुल रहेगा। इसके अलावा अपने घर में रहेंगे कि उस मोहल्ला में लोगों को बहुत तकलीफ हो जाएगा, 100, 200, 1000, 2000 लोग उनसे मिलने के लिए आएंगे। हो सकता है कि सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर के साथ में एक कमरा भी ले लें, वहीं आमतौर पर रहें, बीच बीच में घर आवें। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहे हैं वो सारी भारत के लिए कि हमारी नेता हमारी भगवान जैसा, हमारी एम्परर जैसा, हमारी मालिक जैसा होना शुरू हो गए हैं। वो डेमोक्रेसी में वो नागरिक हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से बना रहे हैं वो। वाकई, और इसके पीछे पूरी सोच यही है, यही बताना है लोगों को। आम आदमी, अगर आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन आपने बहुत सही बात कही सुब्रमण्यन जी कि चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उससे काम करवाने वाले लोग जो भी उनसे मिलना चाहते होंगे, जो भी इच्छुक होंगे कि हम मिलें, हम अपने मसले को रखें, अपनी बातचीत करें उनसे, और ऐसे में अगर वो एक आम रिहायशी इलाके में, यानी जहां पर रह रहे हैं वहां पर रहते रहें, तो दिक्कत आ जाती है। लेकिन इसमें से कोई समाधान निकल रहा है कि शायद वो उतने बड़े बंगले नहीं चाहें, वो नहीं चाहते होंगे कि कोई ऐसा प्रतीक हो, कोई ऐसा सिंबल हो जो कि वीआईपी कल्चर का सिंबल रहे। लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है इसमें? तो हो सकता है कुछ सिंबॉलिक करके बड़ा बिल्डिंग न लेके, लेकिन पॉइंट इतना है कि अगर आमतौर पे वही कमरा ले लें ऑफिस के साथ ही, क्योंकि कुछ मिनिमम सिक्योरिटी चाहिए, कुछ इमोशनल बात आवे जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट बहुत आवे, 1000, 2000, 5000 लोग आ जाएंगे, वो घर पे आएंगे तो वो कंट्रोल हो नहीं पाएगा, और उसमें कुछ इंसिडेंट हो गया वो बहुत एग्जैजरेट होकर बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मिनिमम सिक्योरिटी की आवश्यक है जहां वो रहते हैं, क्योंकि कई इश्यूज हो सकते हैं, वो उसमें आएंगे। थोड़ा उसमें बैलेंस करने की जरूरत है, लेकिन इस समय अच्छा कर रहे हैं कि वो सिंबल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मेरे विचार में देखिए, एयरपोर्ट जब जाएंगे मैं समझता हूं कि बिना सिक्योरिटी के, क्योंकि एयरपोर्ट सिक्योर एरिया है, उसके अंदर वो क्यू में खड़े होकर पास करें, इस किस्म की करें, बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा। इसका पिक्चर वगैरह भी आएंगे टीवी में, तो उसका अच्छा असर होगा उसका। वीके गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीके गुप्ता जी, क्या पुलिस के लिए एक पेचीदा सवाल है यहाँ पर
कि उन्हें सुरक्षा तो देनी ही है लेकिन वो सुरक्षा लेना नहीं चाहते हैं? देखिए, जैसा कि माननीय सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट की अथॉरिटी का सिंबल है। अब उसके साथ देखिए, उसको कहीं पर अगर किसी मीटिंग में जाना है तो ट्रैफिक फैसिलिटेशन ज़रूरी है। अब वो ये तो नहीं हो सकता ट्रैफिक में 1 घंटे किसी जैम में फंस जाए। उसके अलावा अगर उनको कोई पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो आपने जैसे पिछले कुछ दिनों में देखा किसी ने कोई चीज़ फेंक दी उनके ऊपर, हो सकता है उनको लाइफ का थ्रेट ना हो, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर के साथ किसी तरह की मिसचिफ की घटना भी हो सकती है। तो एक बेसिक सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष को हम सिक्योरिटी नहीं दे रहे, बल्कि एक स्टेट की जो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है चीफ मिनिस्टर, उसको हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो वो एक बहुत ही ज़रूरी विषय है और बहुत आवश्यक है आज के हालात को देखते हुए। हालांकि जब आम आदमी पार्टी से ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, जिन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं, जिनके दुश्मन होंगे वो सोचें, अगर हमारे साथ कोई करने कुछ ऐसा आएगा भी तो आम आदमी हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है और वो उस शख्स को जो हम पर हमला करने आएगा उसे जवाब देंगे। ऐसी सूरत में तो पुलिस पर ही आखिर में उंगलियां उठेंगी कि आप ही ने नहीं सुरक्षा दी थी, आप ही देखिए आपके रहते हुए ऐसे करके लोग चले गए हैं। आम आदमी अगर समर्थन कर भी दे इस तरीके से, दिल्ली के अलग अलग ढांचों को देखते हुए, इलाकों को देखते हुए, ये प्रैक्टिकल कितना लग रहा है? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे मुताबिक तो ये चीज़ बिल्कुल संभव नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि आप सिक्योरिटी का एक कंपोनेंट ये थोड़े है कि आपकी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा है। सबसे बड़ी बात है कि हज़ारों लोग मिलने आते हैं, उसमें हर तरह का व्यक्ति होता है, उसका क्या ग्रीवेंसेस है, वो किस मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है और किस तरह का अपना आक्रोश चीफ मिनिस्टर के सामने व्यक्त करना चाह रहा है। तो उस वक्त वो कुछ भी ऐसा कर सकता है जो बहुत एम्बैरेसिंग हो स्टेट के लिए। गुप्ता जी, ये चीज समझाइए कि उन्होंने मना कर दिया कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस को उन्हें सिक्योरिटी देनी ही होगी क्योंकि प्रोटोकॉल की दरकार है, तो ये कैसे मैनेज होगा? देखिए, बिल्कुल मैनेज हम करते हैं। ऐसे कई लोग हैं, कई डिग्निटरीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो एक ऑब्ट्रूसिव सिक्योरिटी के लिए मना करते हैं, लेकिन हम उनको निश्चित रूप से अनऑब्ट्रूसिव सिक्योरिटी देते हैं। हम सिक्योरिटी तो ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बहुत नज़र ना आए, लेकिन निश्चित रूप से उनको अनऑब्ट्रूसिव सिक्योरिटी दी जा सकती है कि वो वर्दी में ना हो, आम आदमियों के बीच घुल मिल के सिक्योरिटी पुलिस कर्मी सादे कपड़ों में हो सकते हैं, उसी तरह की वेशभूषा में हो सकते हैं, और सिक्योरिटी तो निश्चित रूप से देनी ही है। वो अनऑब्ट्रूसिव सिक्योरिटी हो कि अगर कोई इस तरह का खतरे का आभास होता है, उस स्थिति में हम चीफ मिनिस्टर को प्रोटेक्ट कर सकें। अरविंद केजरीवाल के इस जो कदम उन्होंने उठाया है कि मैं वीआईपी कल्चर के पक्ष में नहीं हूं, इसकी तारीफ बहुत हो रही है, लेकिन लाल बत्ती 3 चीजों के प्रतीक है। पहला, दिखावा, जिसके खिलाफ है अरविंद केजरीवाल, लेकिन सुरक्षा और वक्त, ये 2 चीजें भी बहुत अहम हो जाती हैं जब एक लाल बत्ती के साथ जुड़ती हैं। टीएसआर सुब्रमण्यम जी, क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता है कि दिखावा तो न रहे लेकिन सुरक्षा और वक्त के साथ कॉम्प्रोमाइज न किया जाए? देखिए 2 बातें हैं। अभी जो है दिखावा बहुत जबरदस्त हो गया है। मैं देखा हूं चीफ मिनिस्टर्स को 30, 40, 50 लोग उनके पीछे साथ घूम रहे हैं, जो डांस ऐसा कर रहे हैं, ब्लैक कैट्स कर रहे हैं। वो आवश्यक नहीं। अगर असली में कोई बड़े बॉम्ब होना हो, 300 लोग मरेंगे वो, तो वो अलग चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक स्पेस में जो भी हैं, तो कुछ हद तक ऑर्डिनरी आदमी का जितना रिस्क है उससे उनका रिस्क हायर है। तो थोड़ा रिस्क हमेशा पब्लिक स्पेस में जो हैं उन्हें मोलना पड़ेगा। जैसे कोई गाड़ी लेके हाईवे में जाएंगे, रिस्क तो है, ये लेवल ऑफ रिस्क हायर है। ये दोनों ध्यान में रखते हुए ना ये एक्सट्रीम की 100% को, यानी गुप्ता जी जैसे ने कहा, कुछ मिनिमम सिक्योरिटी आवश्यक है, ऑस्टेंटेशियस न हो, बैलेंस्ड रहे, नीड बेस्ड रहे, मिनिमल रहे। मैं देखा हूं कि यूट्यूब में स्विस प्रेसिडेंट जो हैं हाल में गए हैं चाइना, वो खुद अपना ट्रॉली लिए हैं, बैगेज का ट्रॉली एयरपोर्ट में,
उसको बाहर लेके आके टैक्सी में खुद मंगवा के बैठे हैं। तो इंडिया की माहौल में कदाचित वो हो न पाए। ऐसी चीजें हैं जब हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ट्यूब में देखते हैं, इस तरह की तस्वीरें छपती अखबारों में जरूर हैं, यानी कि रेयर हैं, लेकिन हाँ शुरुआत तो हो सकती है। दिल्ली में एक छोटी शुरुआत क्या ये हुई है, या फिर ये एक पॉपुलिस्ट लोकप्रिय राजनीति का नया मुजाहिरा हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया वीके गुप्ता जी और टीएसआर सुब्रमण्यन जी इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए।